नमस्कार। ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत। क्या कभी आपने सोचा है कि अब से करीब 1.5-2 दशक पहले किसी समाचार पत्र में, किसी मैगजीन में जब किसी मुद्दे पर कोई रिपोर्ट छपती थी, विस्तार से छपती थी या संक्षेप में छपती थी, एक कॉलम में छपती थी या 2 कॉलम में छपती थी, पर उसका असर दिखाई देता था। स्थानीय प्रशासन पर भी, जो गवर्नमेंट होती थी उस पर भी, जो छपता था उस पर संबंधित विभाग अलर्ट दिखाई देता था, और जो प्रदेश स्तर पर मशीनरी बैठती थी, नौकरशाही बैठती थी, वो उस खबर पर अपने निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते थे। अब अगर अखबार में, मैगजीन में 1 पेज के, 2 पेज के भी किसी समस्या पर मैटर छप जाए, विद फोटोग्राफ भी छप जाए, तो भी उतना असर क्यों नहीं होता है। अब अधिकारियों में, गवर्नमेंट में, प्रशासन में वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती है जो अब से 1.5-2 दशक पहले दिखाई देती थी। और इसका जवाब है कि मीडिया ने धीरे धीरे अपनी साख खत्म कर ली है। और ये साख क्यों खत्म हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस साख के खत्म होने के पीछे खुद मीडिया ही जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है, और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे उसकी साख खत्म हुई है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है, उस पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अभी भी घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, ख़ास तौर से जो 30, 40, 45 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, वो खबरें देखते हैं, बहस भी देखते हैं। ये अलग बात है कि उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो अब तू मैं, चीख चिल्लाहट और जो अगंभीरता होती है, और जो जिस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स अब स्टूडियो में खुल करके दिखाई देने लगी है, उस पर उनका नज़रिया एक अलग दृष्टिकोण लिए हुए होता है। इसके बावजूद वो लोग खबरें देखते हैं, बहस भी सुनते हैं, लेकिन उस पर उस तरीके से विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं जैसा शुरू में करते थे। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शुरू में जो प्रोग्रामिंग होती थी, जो कंटेंट होता था, जो बहस होती थी, उसमें थोड़ी गंभीरता का पुट लोगों को नज़र आता था। अब अगर इतने सारे मीडिया हाउसेस हैं, इतने सारे टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, पर अगर आप उनमें तटस्थ रूप से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से बहस ढूंढने चलें, या खबरें ढूंढने चलें, या विश्लेषण या समीक्षा ढूंढने चलें, तो रेयर ही आपको मिलेगी। अधिकांश जो न्यूज़ चैनल हैं, अधिकांश जो मीडिया हाउस हैं, ज़्यादातर अखबार लेबल्ड हो गए हैं। उन पर किसी न किसी विचारधारा का, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी न किसी नेता का दबदबा दिखाई दे जाता है। इसी तरीके से घरानों का भी प्रभाव साफ साफ देखा जाता है। और जब से मीडिया हाउसेस में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हों, मैगजीन्स हों, पॉलिटिशियन का प्रवेश हुआ है, या जो बिल्डर हैं
या इसी तरह के व्यवसायों में जो लोग लगे हुए हैं, जब से उनकी एंट्री हुई है तब से मीडिया की जो विश्वसनीयता थी, जो उस पर लोग भरोसा कर लेते थे, वो रही सही चीज़ें भी जाती रही। और जो प्रिंट मीडिया था, बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और उसके बाद जो संवाद के, समन्वय के, संप्रेषण के, संचार के जितने भी माध्यम आए हैं, वो चाहे सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल ही क्यों ना हो, उनकी जो विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, जो ख़त्म हुई है धीरे धीरे या कम हुई है, तो उसके जो कारण हैं वो उस पर आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे, आज उस पर चर्चा करना चाहेंगे। अभी कुछ साल पहले की बात है, राज्यसभा में एक चर्चा चल रही थी और चर्चा का विषय ये था कि जो दूसरे धंधे करते हैं उनके मीडिया जगत में आने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हित जुड़े हुए होते हैं और वो अपने मीडिया हाउसेस का उपयोग, दुरुपयोग अपने धंधों को, अपने गलत कामों को बचाने में या अपना व्यवसाय बढ़ाने में यूज़ करते हैं या उसका मिसयूज़ करते हैं। शरद यादव ने ये बात सदन में कही थी, कुछ और वक्ताओं के भाषण भी हुए थे। उसका नतीजा कुछ होना नहीं था, क्योंकि सदनों में जो बहस होती है वो किसी तार्किक परिणति तक पहुँचें और उनका कोई अल्टीमेटली असर दिखाई दे, ऐसा कम ही होता है। और ख़ास तौर से जब चौथे खंबे की बात हो, फोर्थ पिलर की बात हो, तो उसमें फिर सदन भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी, सरकार भी, विपक्षी दल भी कन्नी काटने लगते हैं, बहस करते हैं, आरोप लगाते हैं, बहुत सारे दृष्टांत भी देते हैं, दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इन मामलों में हर पॉलिटिकल पार्टी और हर सरकार और विपक्षी दल भी आमतौर पर बचते हैं। तो उसमें कुछ खास हुआ नहीं। जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि एक सिंगल कॉलम न्यूज़ भी अगर छपती थी, किसी अखबार में 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम खबर अगर छप जाती थी किसी समस्या को लेकर के, तो उस पर एक सेंसिटिविटी दिखाई देती थी, नीचे से लेकर के ऊपर तक और सरकार तक में। लेकिन अब अगर असर नहीं है और प्रिंट मीडिया का भी अगर अब बदहाल है, वो अगर उसकी कोई पूछ नहीं है, उसके संपादक की, उसके ब्यूरो चीफ की, उसके न्यूज़ एडिटर की, उसके संवाददाताओं की अगर उतनी धमक नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी, अगर उतनी खातिर तवाजो नहीं होती है, उतनी पूछताछ नहीं होती है, अब उनको उतने सम्मान से नहीं बुलाया जाता है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फला अखबार का संवाददाता अभी नहीं आया है, अभी रुक जाइए, शुरू करते हैं, ये भाव अगर ख़त्म हो गया है तो इसकी वजह भी ये नेता हैं, ये कॉरपोरेट हाउस के लोग हैं, ये वो बिल्डर्स हैं जो इस व्यवसाय में आ गए हैं। और इसके पक्ष में जो मैं कह रहा हूँ, यही मैं तर्क दे सकता हूँ अगर आप समझ सकें कि जो पेड न्यूज़ छपने का और छपवाने का सिलसिला शुरू किया गया था, वो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही किया गया था, नेताओं के द्वारा ही किया गया था। और उसमें जिस तरह की सामग्री होती थी, यानी टेक्स्ट, जिस तरह की न्यूज़ छापी जाती है, उसी शक्ल में, उसी तरीके से पाठकों को धोखा देने के लिए पेड न्यूज़ का प्रकाशन शुरू किया गया या कराया गया। वो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, औद्योगिक संस्थानों के द्वारा
और जो बिल्डर्स वगैरह थे उनके द्वारा किया गया। इससे प्रिंट मीडिया की आहिस्ता आहिस्ता विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसका बड़ा रुतबा था, उसकी बड़ी पूछ थी, उसका बड़ा असर था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ भी वही खेल किया गया। स्लॉट खरीद लिए गए कि ये 1 घंटे का स्लॉट हमारा रहेगा, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के भाषण, जनसभाएं, उनके इंटरव्यूज़, इस तरह की सामग्री प्रसारित की जाने लगी और पेड चीज़ें उसमें भी आने लगी। धीरे धीरे भूत प्रेत, नर पिशाच, ये और डायन और पता नहीं भूतिया हवेली, क्या क्या चीज़ें दिखाई जाने लगी। स्टिंग ऑपरेशन, किसी का चरित्र हरण करने के लिए, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर, किसी के पैसा देने पर। नतीजा ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी विश्वसनीयता के मानदंडों पर जाता रहा, उसकी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल वगैरह ने रही सही कसर पूरी कर दी। बाद में जब पोर्टल्स आए उनका भी यही हाल हुआ। जब सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन कर के उभरा, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या दूसरे मंच हों, उनमें भी जो पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल के लोग हैं उन्होंने अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भाषण चल रहा है तो उसी समय बहुत सारी चीज़ें वायरल की जाने लगी, उनसे एक परसेप्शन क्रिएट किया जाने लगा, उसकी छवि खराब करने के लिए कुछ संदर्भ अग्रसारित किए जाने लगे, उनको वायरल किया जाने लगा। इसी तरीके से अगर अपने पार्टी के नीतियों को, कार्यक्रमों को, नेताओं को प्रोत्साहित करना है, वायरल करना है, तो उसके लिए भी तरीके आजमाए गए और नतीजा ये हुआ कि जो एक सशक्त माध्यम बनकर के उभरा था, यानी सोशल मीडिया, उसकी विश्वसनीयता को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पोर्टल्स हों या सोशल मीडिया हो, उनकी जो विश्वसनीयता थी वो ज़मीन पर ला दी गई। और इसके पीछे कौन लोग हैं आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।